हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक नए वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग थ्योरम और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उससे पहले इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में जैसा कि हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि इफ एल एफ टी इज इक्वल एफ एस, यानी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तब एक ऐसे फंक्शन e की पावर ए टी इंटू एफ टी का लाप्लास एफ एस माइनस ए होगा। ये बात समझ पा रहे हैं? यहां पर आपको ये समझना है कि अगर एफ टी का लाप्लास एफ एस है तो फिर एक ऐसे फंक्शन जिसको e की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करा दिया, तब उसका लाप्लास s को s माइनस ए से रिप्लेस करने के बाद डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। अब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है इसमें, अगर एफ टी का लाप्लास एफ एस है तब एक नया फंक्शन जी टी हमने बनाया, तो जी टी जो है वो कैपिटल एफ टी से ही बना। कब बना? जब टी को टी माइनस ए से रिप्लेस कर रहे हैं, तब उस केस में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल जी टी क्या होगा? e की पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। यानी क्या करना है, ये जो एफ एस है इसको आप ऐसे ही लिख देना और उसके मल्टीप्लाई में e की पावर ए एस से, बल्कि e की पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई होगा। तीसरा था इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा है कि अगर एफ टी का लाप्लास एफ एस है, तब एक ऐसा फंक्शन एफ ए टी, यानी टी को ए टी से रिप्लेस कर दिया। देखो स्केल ना इसका चेंज हो चुका है, वो टी से हमने स्केल ए टी चेंज कर दिया है, तब इस नए फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एल एफ टी इज इक्वल, देखो क्या हो रहा है, वन अपॉन ए इंटू एफ एस अपॉन ए। यानी इस एफ एस के अंदर आपको s को s माइनस ए से रिप्लेस करना है और बाहर 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई, या फिर ये कहें कि a से डिवाइड हो जाएगा। तो इन तीनों थ्योरम्स का जो प्रूफ है हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से कराया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो प्लीज पहले उसको जाके देख लीजिए। तो अब आगे हम इन तीनों फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आगे से हम इसको एफ एस टी, एस एस टी या सी ओ एस पी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपसे पूछा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है टी स्क्वायर इंटू ए की पावर 3t का। अब आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो है वो आपकी तभी लगेगी जब किसी फंक्शन को e की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करा के आप लिखें। जैसे एफ टी को हमने e की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमने लिखा है एफ एस माइनस ए। उसके लिए आपको एफ टी पहचानना आना चाहिए कि एफ टी क्या चीज है। एफ टी है जो e की पावर ए टी के साथ में लिखा है, तो यहां के केस में क्या होगा, टी स्क्वायर। तो अभी आप क्या करेंगे, इस टी स्क्वायर का स्टार टेबल से, स्टार टेबल आपको याद है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने इन सब का प्रूफ किया था और सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने उसकी लिस्ट बनाई थी। तो वो लिस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें टी स्क्वायर का एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, उसको हम एफ एस कहेंगे और उस एफ एस में एस की जगह एस माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से इस फंक्शन में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा करके हम इसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसमें कैपिटल एफ टी पहचानना है। एफ टी पहचान पा रहे हो? देखो e की पावर ए टी के साथ में, e की पावर ए टी के साथ में जो दूसरा फंक्शन लिखा है वो एफ टी का काम करेगा। तो यहां पर एफ टी कितना हो गया, टी स्क्वायर। अब हमें पता है यहां पर टी स्क्वायर में टी की जो पावर है वो इंटीजर है, तो इंटीजर के केस में हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ टी की पावर n वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1, वेयर s ग्रेटर देन 0। ये हमारा स्टार टेबल से डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे। तो इस तरह से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बना, 2 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 2 प्लस 1 3, जिसको नाम दे रहे हैं एफ एस। अब हमें इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगानी है, तो अभी हमने एफ एस टी पढ़ा है कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एफ एस हो, तब उस केस में e की पावर ए टी इंटू एफ टी का जो लाप्लास होगा वो डायरेक्ट s को s माइनस ए से रिप्लेस करके मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर a पहचानना है, तो a की वैल्यू आप देख रहे हो, e की पावर ए टी में जो t का कॉफिशिएंट है वो a का काम करेगा, तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। इस तरह से आप इसमें s को s माइनस 3 से रिप्लेस करेंगे, तब आपको इसका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्या किया हमने, l ऑफ e की पावर ए टी, l ऑफ e की पावर ए टी इंटू टी स्क्वायर, आंसर क्या आएगा डायरेक्ट एफ एस माइनस 3। तो रख दीजिए इसमें, देखो क्या बनेगा, लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल 2 अपॉन एस माइनस 3 का होल क्यूब। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसमें आपने क्या सीखा कि आपको कैपिटल एफ टी पहचानते हुए पहले उसका एफ एस निकालना है
और उसके बाद उस fs में s माइनस ए से रिप्लेस कर देना, तब आपको सीधा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा e की पावर at इंटू ft का। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो जो e की पावर माइनस टी है ना, जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और आगे भी इस वाले फंक्शन के साथ में, तब e की पावर at इंटू ft बन जाएगा, जहां पहली टर्म में ft का काम sin 2t करेगा, जबकि दूसरी टर्म में ft का काम cos 2t करेगा। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लाप्लास ऑफ sin 2t जानते हैं, 2/2 स्क्वायर प्लस 4 कैसे हो गया है, क्योंकि लाप्लास बाय स्टार टेबल क्या है, L ऑफ sin at इज इक्वल a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जबकि दूसरी तरफ cos at का क्या होता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की वैल्यू यहां पर 2 है। तो हमने क्या किया, पहले इसमें कैपिटल ft को फर्स्ट टर्म के लिए sin 2t और सेकंड टर्म के लिए cos 2t पहचानते हुए इनका लाप्लास लिख लिया है। मतलब ये sin 2t वाले फंक्शन में fs का काम करेगा और ये cos 2t वाले फंक्शन में fs का काम करेगा। अब हमें शिफ्टिंग थ्योरम जब इसमें लगाएंगे तो s को s माइनस a से रिप्लेस करना है। उसके लिए पहले समझ लीजिए कि हमने इस टर्म को e की पावर माइनस टी को पहले अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा, तो लाप्लास इसका सेपरेट कर दिया है, e की पावर माइनस टी इंटू साइन 2t और आगे भी e की पावर माइनस टी इंटू कॉस 2t। इसके केस में आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले वाले टर्म में यानी इस वाले टर्म में s को s माइनस a से, साइन वाले टर्म में s को s माइनस a से रिप्लेस करेंगे, जबकि दूसरे वाले टर्म में आपको कॉस वाले केस में s को s माइनस a से रिप्लेस करना है, क्योंकि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम जो है वो यही तो कहती है कि fs में s को s माइनस a से रिप्लेस करना है। अब आपको ये समझना है कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पे -1, तो जब आप s माइनस 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, s प्लस 1 मिल जाएगा, यानी s की जगह आपको क्या करना है, s प्लस 1 रखना है। तो ये चीज इसमें आप सीखिए। देखो क्या होगा, 3 इंटू साइन 2t के बदले आ रहा है 2 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं साइन 2t के लाप्लास में s को s प्लस 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, यहां पर ये रखा। दूसरी तरफ -5, अब कॉस वाले में टर्म में चेंज करना है, तो कॉस में ऊपर देखो s लिखा है तो s को s प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे और नीचे भी s को s प्लस 1 से आप रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह से आंसर आ गया। अब आप इसको थोड़ा एलसीएम लेके ठीक कर लेंगे, दोनों का एलसीएम सेम है तो इस तरह से आ जाएगा, और ठीक करके लिखेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपको यही करना था कि e की पावर को दोनों फंक्शन में सेपरेट मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद आपने पहले ft का लाप्लास लिखना है जो fs का काम करेगा, और फिर उसके बाद s को s प्लस 1 से रिप्लेस कर देना है दोनों टर्म्स में। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर निकल के इस तरह से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप देख पा रहे हैं कि e की पावर t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो e की पावर t से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब fst लगेगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। उससे पहले cos स्क्वायर t को हम जानते हैं, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से जब आप cos स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू निकाल करके आप पहले cos 2 थीटा में इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप इसमें लाप्लास की ये शिफ्टिंग थ्योरम को यूज करेंगे। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हमने इस cos 2 थीटा के फॉर्मूले से इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद आप इसका जो 1/2 है इसको बाहर कर सकते हैं, तो 1/2 लाप्लास ऑफ e की पावर t, ये समझ पा रहे हैं e की पावर t कहां से आया, जब ये e की पावर t इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा ना तब आपको e की पावर t मिलेगा, और आगे e की पावर t cos 2t का मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब आप जानते हैं e की पावर t का लाप्लास, ये तो डायरेक्ट स्टार टेबल से आ जाएगा, जबकि आगे जो है cos 2t का जो लाप्लास होता है वो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा। तो इस वाले केस में आप s को s माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, तब आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा जब इसमें आप रिप्लेस करेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा फिर, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग s को s माइनस a, और a की वैल्यू यहां पर कितनी है आप पहचान पा रहे होंगे, a की वैल्यू यहां पर है 1, उससे रिप्लेस करेंगे तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, ये 1/2 1 अपॉन s माइनस 1, ये स्टार टेबल से आ रहा है डायरेक्ट इसका आंसर 1 अपॉन s माइनस 1। दूसरी तरफ देखिए s को s माइनस 1 से ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह रिप्लेस किया है, तो यही तो बात है कि cos 2t का जो लाप्लास होता है वो fs होगा, और fs में s को s माइनस 1 से जब आप रिप्लेस करेंगे तब उस केस में आपको ये आंसर मिलेगा। बाकी इसका एलसीएम लेके आप ठीक करके लिखेंगे तो कुछ इस तरीके का आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम तब लगा रहे हैं इसमें जब e की पावर at से मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी एक और देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ a की पावर माइनस t लिखा है, कोई बात नहीं, a की वैल्यू -1 हो जाएगी, जबकि साइन स्क्वायर t को आप फिर से cos 2 थीटा के फॉर्मूले से चेंज करेंगे, वो आप जानते हैं क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले आप इस फॉर्मूले से रिप्लेस करने के बाद cos 2 थीटा में तब इसको लिखेंगे, तो देखिए क्या बनेगा, L ऑफ e की पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी,
ये हमें निकालना है, इज इक्वल क्या किया हमने, देखो साइन स्क्वायर टी के बदले ये हमने फॉर्मूला यूज कर दिया है। उसके बाद वापस से फिर ए की पावर माइनस टी को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे करके ठीक करके लिख देंगे। 1/2 को हमने बाहर कर दिया, कॉफिशिएंट है ना तो वो बाहर आ जाएगा। अब देखिए ए की पावर माइनस टी ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो पहला टर्म आया, ऐसे ही माइनस लाप्लास, आगे देखिए ए की पावर माइनस टी ने जब cos 2t से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये आ गया। अब फिर से देखिए cos 2t का जो लाप्लास है स्टार टेबल से क्या होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे आप, s को s माइनस ए, माइनस ए समझ रहे हैं यहाँ पर, s की वैल्यू s माइनस ए से जब आप रिप्लेस करेंगे तो s प्लस 1 हो जाएगा। यहां पर आप पहचान पाएंगे कि s को s प्लस 1 से हमने रिप्लेस कर दिया है, देखो ऊपर भी और ये नीचे। फिर बाद में इसका एलसीएम लेके ठीक करके इसको ऐसे लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है साइन हाइपरबोलिक 2t और 5 cos हाइपरबोलिक 2t। ये भी ध्यान से देखिए, आप इसके ए की पावर को चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर अलग अलग करके, या फिर इसको डायरेक्ट ft मानते हुए भी इसका आप सीधा पहले fs निकाल के उसके बाद s को s माइनस ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमने पहले साइन हाइपरबोलिक 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा, क्या होता है a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जबकि cos हाइपरबोलिक 2t का क्या होता है, cos हाइपरबोलिक 2t का होता है s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले हमने तैयार कर लिए, ये पहले फंक्शन के लिए fs का काम करेगा और ये दूसरे वाले फंक्शन के लिए fs का काम करेगा। यानी जब हम इसको e की पावर at से अंदर मल्टीप्लाई करके ठीक करके ऐसे लिखेंगे, e की पावर माइनस टी साइन हाइपरबोलिक 2t और e की पावर माइनस टी cos हाइपरबोलिक 2t, तो उस केस में देखो साइन वाले फॉर्मूले में जब s को s प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ऐसे यहां पर भी s को s प्लस 1 से रिप्लेस करना है तो भी आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या होगा अलग अलग टर्म का आंसर। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग s को s माइनस ए से रिप्लेस कर रहे हैं, a की वैल्यू तो आप पहचान ही पा रहे होंगे, इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -1 है, तो इसी वजह से s को s प्लस 1 से रिप्लेस करना है। तो देखिए क्या बनेगा, 3 इंटू क्या आ रहा है 2 अपॉन s की जगह s प्लस 1, देख पा रहे हैं यहाँ पर ये s प्लस 1 से रिप्लेस हो चुका है। आगे भी देखिए 5 इंटू s की जगह क्या आ रहा है s प्लस 1, और नीचे भी देखो s की जगह s प्लस 1, दोनों का एलसीएम तो सेम है, बाकी इसको ठीक करके आप लिखेंगे तो कुछ इस तरीके का आंसर आ जाएगा आपका 1 माइनस 5s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3। ये तो आपने बाकी बस इसका एलसीएम वगैरह लेकर के ठीक कर देना, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या लिखा है cos हाइपरबोलिक 80 इंटू साइन 80। अब इसमें तो देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए cos हाइपरबोलिक 80 का जो फॉर्मूला होता है cos हाइपरबोलिक 80, अगर इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो आएगा e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 अपॉन होल अपॉन 2। तो जब आप इस वाले फॉर्मूले को इसके cos हाइपरबोलिक 80 की टर्म को रिप्लेस करेंगे और फिर बाहर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन से, तब आपको ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगती हुई इसमें नजर आएगी कि भाई इसमें fst लगेगा। तो उसी को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए कैसे होगा, cos हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला लिखा e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये हमारा कैपिटल ft का काम करेगा, इसलिए हमने क्या किया साइन 80 का पहले ही fs निकाल के रख लिया। ये किसका काम करता है, ये fs का काम करता है, fs का, क्योंकि हमें s को s माइनस a से रिप्लेस करना होता है। तो ये fs में s माइनस a से रिप्लेस करेंगे तो देखो पहले उसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके ठीक करके लिख लेते हैं। 1/2 को तो बाहर कर दिया, e की पावर 80 से साइन 80 ने मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस करके फिर से e की पावर माइनस 80 से साइन 80 ने मल्टीप्लाई किया। अब साइन 80 का ऊपर आपके पास लिखा हुआ है fs 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फर्स्ट टर्म के लिए ध्यान दीजिए a की वैल्यू कितनी है, a ही है, जबकि सेकेंड टर्म के लिए a की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो माइनस a है। तो जब आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो s को s माइनस a से तो सीधा डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे, लेकिन इस वाले टर्म में जब s को रिप्लेस कर रहे होंगे आप तो s को s माइनस माइनस a, मतलब किससे रिप्लेस करेंगे, s प्लस a से रिप्लेस कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का आंसर आएगा, देखो 1/2 2 अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर, देख रहे हो नीचे ये s माइनस a से रिप्लेस हो चुका है, प्लस आगे देखो 2 अपॉन s प्लस a से रिप्लेस हो चुका है। तो ये इसका फाइनल आंसर कुछ इस तरीके का आ जाएगा। यानी आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट टर्म में a की वैल्यू तो a ही है, जबकि सेकंड टर्म में a की वैल्यू माइनस a है। इस वजह से यहाँ पर ये s माइनस a फर्स्ट टर्म में रिप्लेस हुआ और s प्लस a सेकंड टर्म में रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आपको तभी लगानी है जब उसने एग्जाम में बोला है कि अप्लाइंग चेंज ऑफ प्रॉपर्टी स्केल ऑफ प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें,
अगर आप इसको स्टार टेबल समझ पा रहे हैं आप? स्टार टेबल हमने पहली वाले वीडियो लेक्चर में इन सभी डायरेक्ट फॉर्मूलों का जो 8 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं ना, उन सभी 8 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना के आपको दी हुई है। वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है और वो याद नहीं किया है तो पहले आप उसको तैयार करो, तब उसके बाद आपको ये पढ़ना चाहिए। तो उसको जरूर देख लीजिए आप एक बार। तो देखो क्या है, स्टार टेबल से अगर हम L ऑफ cos 80 निकालते हैं तो L ऑफ cos 80 क्या होता है? S अपॉन S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आता है। तो इस हिसाब से अगर हम cos 3t का बोलेंगे तो cos 3t का जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? S अपॉन S स्क्वायर प्लस 9, ये आ जाना चाहिए। तो ये तो डायरेक्ट स्टार टेबल से आपने इसका आंसर निकाल दिया। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर उसने बोला है कि अप्लाइंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इस चेंज ऑफ स्केल की वजह से आपको ये क्वेश्चन इस तरह से करना है जो अभी हम कराने वाले हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर उसने एग्जाम में तुमसे पूछा कि चेंज ऑफ स्केल को यूज करते हुए इसका आंसर निकालिए, तभी आप इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे जिससे अभी हम करने वाले हैं। अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे S अपॉन S स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो ये इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा अगर उसने चेंज ऑफ स्केल का नाम नहीं लिया। लेकिन अगर नाम ले लिया तो फिर आपकी बाउंडेशन है कि आप उसको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से ही करेंगे। तो फिर देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर 80 पहचानना है कि 80 क्या चीज है। 80 है यहां पर 3t, तो a को छोड़ते हुए फंक्शन पहचानो t क्या होगा, मतलब ft क्या होगा। तो a छोड़ दिया हमने यहां पर, क्योंकि हमारा जो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है ना वो ये है कि L ऑफ ft जो है वो fs होना चाहिए। ft समझ रहे हो, यहां पर सिर्फ सिंगल वेरिएबल t रहे, इसका कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसका चेंज करेंगे स्केल का f ऑफ at, यानी किसी मल्टीपल के लिए निकालना है तो वो 1 अपॉन a f s अपॉन a से रिप्लेस कर दिया जाएगा उसको। तो इस तरह से आपने समझना है कि पहले ये देखो कि ft क्या होगा, मतलब t अगर सिंगल है तो उसके साथ में फंक्शन क्या बनेगा। तो यहां पर हमारा फंक्शन क्या बन रहा है? cos t बन रहा है। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हालांकि ये स्टार टेबल से ही डायरेक्ट लिखा जा रहा है, लेकिन ध्यान इसमें देना है कि आपने सिर्फ t के लिए काम करना है पहले, उसके बाद आप at के लिए काम करेंगे चेंज ऑफ स्केल में। ये बात क्लियर है? तो देखो इसमें क्या किया हमने, चेंज ऑफ स्केल की जो प्रॉपर्टी हमने लिखवाई है वही अभी इसमें समझाइए। देखो क्या हो रहा है, तो वही चीज हमने यहां लिखी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी COSP मतलब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इज इक्वल, फिर से वही बात कि LFT अगर इसका लाप्लास FS है तब हमें अगर L ऑफ FAT निकालना है तो 1 अपॉन a इंटू f s अपॉन a हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें इसमें लगानी है। तो देखिए क्या बनेगा, लाप्लास ऑफ cos 3t इक्वल 1/3 f ऑफ s by 3। ये समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है? a की वैल्यू ना, यहाँ पर ये जो t का कॉफिशिएंट है, अब इसके लिए काम कर रहे हैं। t का कॉफिशिएंट यहाँ पर 3 है, तो यहाँ a की वैल्यू हमने 3 रखनी है, इसलिए क्या आ रहा है 1/3 f ऑफ s by 3। इस फंक्शन के अंदर जो आपने fs निकाल के ऊपर रखा है, इसमें s की जगह s by 3 रखेंगे। तो देखिए क्या बनेगा 1/3, ऊपर भी हमने s की जगह s by 3 रखा और नीचे भी s की जगह s by 3। अब आगे तो इसका एलसीएम वगैरह लेंगे आप, तो एलसीएम लेंगे तो थोड़ा ठीक करके इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे इसमें 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो लाप्लास ऑफ cos 3t s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 आ गया, जो कि हमारा डायरेक्ट आंसर भी बिल्कुल वैसा ही था। तो ये जो आंसर है मैंने आपको जो शुरू में बताया था कि लाप्लास ऑफ cos 3t अगर आप उसको डायरेक्ट लिखेंगे तो यही तो आता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a का मतलब यहाँ 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t जो आपने निकाला है, ये चेंज ऑफ स्केल से निकाला है। इसमें फिर से आपको एक बात समझनी है कि पहले तो आपको सिंगल वेरिएबल t के लिए आपको लाप्लास पता होना चाहिए, उसके बाद आप मल्टीपल वेरिएबल यानी उसका कोई कॉफिशिएंट होना चाहिए। अगर उसका कोई मल्टीपल है, किसी वेरिएबल का मल्टीपल, t का मल्टीपल a है, तब उसके लिए आप उसको 1 अपॉन a ऑफ f s अपॉन a करके लिखते। एक और देखिए इसमें, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इसमें भी इसने बोला है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आपको साइन हाइपरबोलिक 5t का करना है। आपको फिर से ये समझाना है कि आप पहले इसमें सिंगल वेरिएबल t के लिए काम करो, यानी साइन हाइपरबोलिक t के लिए देखेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि साइन 5t के लिए क्या होगा। साइन हाइपरबोलिक जो 5t है इसका हम उसके बाद सोचेंगे, पहले आपको t के लिए सोचना है, क्योंकि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यही तो कहती है कि पहले आप t के लिए काम कीजिए, फिर उसके बाद at के लिए आप निकाल के लाइए। ये पहले सिंगल वेरिएबल के लिए होगा, फिर किसी वेरिएबल का मल्टीपल होगा, तभी उसका जो स्केल है आपने t से वो at चेंज कर दिया है। तो इस तरह से आप पहले साइन t के लिए यानी साइन हाइपरबोलिक t के लिए काम करेंगे,
तब आपका आंसर fs होगा। उसके बाद s को s अपॉन a से रिप्लेस करेंगे, तब देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमने पहले साइन हाइपरबोलिक t का फॉर्मूला लगाया, लिस्ट से क्या होता है a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये आ गया, इसको नाम दिया हमने fs। ठीक है, अब आपने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से l ft अगर fs है तो l ऑफ f कैसे होगा, a 1 अपॉन a से डिवाइड, मतलब a से डिवाइड कर देंगे पहले, और इंटू s को s अपॉन a से रिप्लेस करना है। तो रख दीजिए इसमें, देखो क्या होगा, a की वैल्यू आप पहचान पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, साइन हाइपरबोलिक 80 होता है ना, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है यहाँ पर 5, तो 5 को हमने इस 1 अपॉन a से रिप्लेस कर दिया, तो 1/5 इंटू f ऑफ s बाई 5, मतलब fs के अंदर s को s अपॉन 5 से रिप्लेस करना है। तो देखिए क्या आएगा, 1/5 ब्रैकेट में क्या आया 1 अपॉन, नीचे देखिए s के बदले क्या आ रहा है, s के बदले हमने s/5 रख दिया है। अब इसको थोड़ा एलसीएम लेके ठीक करेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा मिलेगा, और बाकी 5 से 5 कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 5 अपॉन s स्क्वायर माइनस 25। अब अगर स्टार टेबल से हम इसका आपसे डायरेक्ट आंसर पूछते तो वो भी तो आप ये बताते a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो फिर इस हिसाब से जब s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रखते a की वैल्यू 5 आ जाती, नीचे फिर ये 25 बन जाता, वही आंसर तो लिखा है डायरेक्ट में, लेकिन हमने इसको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से शो करना है, क्योंकि वो एग्जाम में आपसे ऐसे ही बोलेंगे अप्लाई द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तब उसको आपने इस तरह से करना है, पहले आप t के लिए करेंगे, उसके बाद at के लिए काम करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन थे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के। अब इसमें कुछ एग्जांपल हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के भी कर लेते हैं। देखो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के लिए आपको यहां पर पहले पहचानना पड़ेगा कि भाई ये जो फंक्शन है, नया जो फंक्शन कैपिटल G बनाते हैं, वो कैपिटल G f से ही बनता है। कब बनता है, जब t को t माइनस a से रिप्लेस करते हैं। तो G का जो इन्वेंशन होता है वो कैपिटल F से ही होगा, लेकिन इसमें t को t माइनस a से रिप्लेस किया जाएगा। अब तुम्हें ये समझना है कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के लिए t का t माइनस a से रिप्लेस होना जरूरी है, तो फिर वो जो ओरिजिनल ft रहा होगा वो a को छोड़ के आपको समझना है कि a को छोड़ दीजिए, ये जो a होगा ना इसको छोड़ दीजिए, तब उसके बाद ft आपको पहचानना है। तो ये जो क्वेश्चन लिखा है, देखो ध्यान से देखो इसको, ये gt जो है ये लिखा है साइन t माइनस a समझ पा रहे हो, देखो कितना लिखा है 5/3, यानी a की वैल्यू यहां पर आपको a की वैल्यू 5/3 दी हुई है। इसको छोड़ते हुए आपने जो फंक्शन पहचानना है वो साइन t इज इक्वल, इसके लिए लाप्लास आप निकाल के पहले रख लीजिए, क्या आएगा a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हमारा fs का काम करेगा। तो ये बात आपको इसमें समझनी है। अब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलती है कि इस तरीके का फंक्शन gt जो कैपिटल F से ही बना है, जिसमें t को t माइनस a से रिप्लेस किया है, उसका जो डायरेक्ट आंसर है उसका लाप्लास L ऑफ gt वो क्या होगा, वो होगा e की पावर माइनस as और इनटू fs हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट है हमारा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का। तो इसी को लगाते हुए हमें इसका आंसर देना है, लेकिन उससे पहले हम फिर से आपको समझा रहे हैं कि ये जो फंक्शन कैपिटल G है वो कैपिटल F से ही बना, और कब बना, जब t को t माइनस a से रिप्लेस किया गया है। तो आपको a को छोड़ते हुए ft पहचानना है, और उस ft के लिए आपको fs निकाल के लाना है, और उस fs का यूज आपने यहां पे इस फॉर्मूले में करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए स्टेटमेंट है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, SST नाम दे रहे हैं इसको शॉर्ट में। इफ ft इज इक्वल fs, तब एक नया फंक्शन जो gt है उस gt की वैल्यू ft से ही बनी है, जब t को t माइनस a से रिप्लेस किया गया, तब उसका लाप्लास जो है वो e की पावर माइनस as इंटू fs हो जाएगा। तो लगा दीजिए इसकी प्रॉपर्टी यहां पर, ये ध्यान में रखते हुए कि आपने a की वैल्यू कितनी रखनी है 5/3। ध्यान दे रहे हैं यहां पर, देखो ब्रैकेट में ऊपर देखो क्वेश्चन में t माइनस a होता है, तो a की वैल्यू यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी 5/3 है। बस इस फॉर्मूले में a की पावर माइनस as जो लिखा है यहां पर आप t की वैल्यू रख दीजिए, और फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या किया हमने, a की पावर माइनस a की वैल्यू आ गई 5/3 इंटू एज इट इज। अब fs की वैल्यू रख देंगे, तो fs की वैल्यू रखने पर आपका फाइनल आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपकी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम इसमें यूज हुई, लेकिन कब यूज होनी है, जब एक ऐसा फंक्शन gt बन रहा है वो कैपिटल ft से ही बनेगा, जब t को t माइनस a से रिप्लेस किया गया हो। तो ये बात आप तभी पहचान पाएंगे जब इसके सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट आपको पता होगा। तो उसके लिए आपने इसका जो थर्ड वीडियो लेक्चर हमने इससे पहले अपलोड किया है, आप उसको जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हमने दिया है। तो अगर आप पूरे वीडियो लेक्चर को सीक्वेंस में बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी, अदरवाइज आप इसमें परेशान हो जाओगे।
इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर से ही शुरू करें। पहले वीडियो लेक्चर से जब आप देखते चले आएंगे तब आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी एक नया फंक्शन जो कैपिटल GT बन रहा है, उसमें आप ध्यान दे रहे होंगे cos t माइनस a से रिप्लेस होकर बन रहा है। तो ये बताओ इसमें पहचान पा रहे हो ft की वैल्यू क्या होगी? ft की वैल्यू यहां पर हो जाएगी cos t, दिख रहा है? a छोड़ दो बस, यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 2π/3। तो पहले आप cos t के लिए यानी cos at के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए डायरेक्ट स्टार टेबल से, s/s² प्लस a², इसको हम fs कहते हैं। अब यहां पर हमें सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम फिर से लगानी है कि अगर ft का लाप्लास fs है, ये स्टेटमेंट लिखा है ना हमारा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से, तो gt का लाप्लास जो ft से ही बना है जब t को t माइनस a से रिप्लेस किया गया, तो उसका आंसर होगा e⁻−as इंटू fs। यानी आपने इस fs को ऊपर वाले fs को यहां मल्टीप्लाई करके लिख देना है और e⁻−as से बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए क्या होगा फिर, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से हम कह सकते हैं L of gt इज इक्वल e⁻−as इंटू fs, वेयर a की वैल्यू आप पहचान पा रहे हैं, ये t माइनस a होता है ना क्वेश्चन में, तो ये जो a है वो 2π/3 का काम करेगा। अब इसमें a की वैल्यू रखेंगे पहले, तो e⁻−a की जगह देखो 2π/3 इंटू s हो गया इंटू fs। अब इसमें fs की वैल्यू जो ऊपर से लिखी है रख दीजिए इसमें, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ये बात समझ पा रहे हैं? पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसमें सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लग क्यों रही है। लग इसलिए रही है क्योंकि g जो है वो f से ही बन रहा है, जब t को t माइनस a से रिप्लेस करना है तब ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तब आपको ये याद रहेगा और इसका डायरेक्ट आंसर ये e⁻−as इंटू fs से निकल के आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें एक और देख लीजिए बस, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी आप ध्यान दीजिए, यहां t को t-3 से रिप्लेस किया गया है। इसका मतलब कोई जो फंक्शन रहा होगा जो ft का काम करेगा, वो ft का काम e⁻t कर रहा होगा जब उसमें t को t-3 से रिप्लेस किया गया है, यानी t-a से रिप्लेस किया गया है। तो अब देखिए इसमें क्या किया हमने फंक्शन ft पहचाना कि e⁻at है, उसका लाप्लास होता है स्टार टेबल से 1/s-a, इसका नाम दिया हमने fs। अब क्या करना है आपको, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगानी है। उसमें फिर से वही स्टेटमेंट कि अगर ft का लाप्लास fs है तब एक नया फंक्शन gt जो कैपिटल F से ही बना है जब t को t-a से रिप्लेस किया गया हो, उस gt का लाप्लास e⁻−as इंटू fs होगा। तो लगा दीजिए इसमें, देखो क्या बनेगा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से L of gt इज इक्वल e⁻−as इंटू fs। a पहचान पा रहे हो, a जो t-a होता है, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या लिखा है, t-3 लिखा है, ये देखो t-3, तो यहां जो 3 है ये a का काम करेगा, तो ये a की वैल्यू देखो 3 आ गई है। अब इसमें a की वैल्यू रखो पहले, तो e⁻−3s इंटू fs हो गया, और उसके बाद आप इसमें fs की वैल्यू वापस कर दो 1/s-a जो हमने पहली लाइन में ही निकाल के रख दिया। तो क्या आएगा, L of gt इज इक्वल e⁻−3s इंटू fs की वैल्यू आ रही 1/s-1। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चंस में आपने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, चेंज ऑफ स्केल और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को अप्लाई करना सीखा है। इसी के साथ में आपको एक असाइनमेंट दिया जा रहा है। इस असाइनमेंट में आप ध्यान से देखो कौन से क्वेश्चन में आपको कौन सी थ्योरम लगानी है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम तब लगेगी जब e⁻at से मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में लगेगी, सेकंड क्वेश्चन में भी लगेगी, थर्ड क्वेश्चन में भी लगेगी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। जबकि दूसरा ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, ये फोर्थ, इसमें gt एक नया फंक्शन बन रहा है जिसमें t को t-3π/2 से रिप्लेस किया गया है, तो इसमें सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगाएगी। और नीचे तो ये लिखा ही है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपने इसको फाइंड करना है। तो 6 क्वेश्चंस को आप एज ए असाइनमेंट अपने होमवर्क में कर लीजिए, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा और इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा। एग्जाम में इन तीनों टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए और 6 होमवर्क में, तो 16 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी इस टॉपिक के लिए आपकी। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को कंप्लीट आप जरूर करें, और अगर ये आपसे हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अगर नहीं होंगे तभी आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये लेक्चर था भाई, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेरी आपकी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपना फीडबैक जरूर दें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।